वर्ल्ड का सबसे बड़ा सी ट्रैफिक अब शुरू हो चुका है। हफ्ते हफ्ते क्यों खड़ी होती है ये कार्गो शिप्स? कार्गो शिप्स इतना अमाउंट क्यों पे कर रही है? क्या कैनाल की जरूरत है? पैनामा कैनाल क्यों बनाया गया है? कैनाल क्यों हो रही है बंजर? 2023 में ऐसा क्या हुआ कि पैनामा कैनाल का पानी अब खत्म हो रहा है? क्या अभी भी पैनामा गवर्नमेंट अपना ही फायदा देख रही है? तो नमस्कार दोस्तों, इन सभी के बारे में डिटेल से बात करूंगी इस वीडियो में, तो आखिर तक बने रहिएगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रैफिक अब लग चुका है। ये ट्रैफिक कई कंट्रियों और शिप्स के ओनर की रोजाना की जिंदगी को तकलीफ पहुंचा रही है। ये कार्गो शिप्स यहाँ एक दो दिन से नहीं बल्कि कई हफ्तों से खड़ी है। ये ट्रैफिक इंटरनेशनल ट्रेडिंग कैनाल के सामने, पैनामा कैनाल के सामने है। इस कैनाल को पार करने के लिए ये शिपिंग कंपनी पैसे देने के लिए भी तैयार है, जो कि करीबन $4 लाख बहुत ही परेशानियों का सामना कर रही है। ये परेशानियां टेक्निकल नहीं बल्कि नेचुरल है। पूरे वर्ल्ड में कार्गो शिप के लिए सिर्फ 2 ही शॉर्टकट बनाए गए हैं। पहला है इजिप्ट में स्विस कैनाल को चाइना और जापान, सिंगापुर जैसी कंट्री को यूरोप से कनेक्ट करा जाता है। इन्हीं कंट्री की शिप्स को अगर ईस्टर्न अमेरिका या यूरोप के वेस्ट की साइड में जाना हो तो दूसरा शॉर्टकट है सेंट्रल अमेरिका का पैनामा कैनाल। वर्ल्ड में करीबन 50,000 कार्गो शिप्स चलती है, जिसमें से 70% कार्गो शिप इन दोनों शॉर्टकट का यूज करती है। अगर इन दोनों शॉर्टकट में कभी भी कोई भी परेशानी होती है तो उसका खामियाजा हमें अपनी जेब से देना पड़ता है। एग्जाम्पल में अगर कहा जाए तो 2021 में एक कार्गो शिप स्विस कैनाल में फंस गई थी, जिसको निकालने में 6 दिन लगे थे। पर इन 6 दिनों में कई कार्गो शिप्स को एक लंबा सफर तय करके जाना पड़ रहा था, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा शिपिंग गवर्नमेंट्स को और शिप ऑनर्स को देना पड़ रहा था। आपको मैं ये भी बता दूं कि इन स्विस कैनाल और पैनामा कैनाल को पार करने के लिए जो $4 लाख कंट्रीज दे ही रही है, पर इनके कई ऐसे नखरे हैं जो कि ये शिपिंग ऑनर और शिपिंग कंट्रीज उठा रही है। अब जानते हैं क्या वाकई में कैनाल हमारे लिए ज़रूरी है? अगर ये सोचे कि अमेरिका की एक शिप को सैन फ्रांसिस्को से जाना पड़े तो वो पहला एक रास्ता लंबा चॉइस करेगी। तो चलिए जानते हैं वो रास्ता कौन सा। पहला रास्ता शिप को पैसिफिक ओशन से पार करके 25,000 किलोमीटर का एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, जिसमें 28 दिन लगेंगे और 80,000 लीटर के आसपास तेल की भी खपत होगी। इस रास्ते को तय करने में जितना टाइम लगेगा उससे कई गुना इसका तेल का खपत होगा। अब आता है दूसरा शॉर्टकट रास्ता, जो हमारा है पैनामा कैनाल का। इस शॉर्टकट रास्ते में जहाँ 25,000 किलोमीटर का फासला था, वहाँ ये आधा हो जाता है। मतलब करीबन आप मान लीजिए 14,000 किलोमीटर का रास्ता, जहाँ 28 दिन का रास्ता था, वहाँ ये हो जाता है 10 दिन का रास्ता। अब इतना कम होने के बाद तो आपका तेल का भी खपत कम होता है, जिसकी वजह से शिपिंग कंपनीज को $14 मिलियन का प्रॉफिट होता है। अगर ये मान लिया जाए कि इस प्रॉफिट की वजह से ही शिप्स यहाँ से जाती है तो ये कहना भी गलत नहीं है। पर इस पैनामा कैनाल को बनाने वाले का दिमाग तो वाकई में काबिल तारीफ है। पर शायद ये पैनामा कैनाल को कुदरत की मार लग चुकी है। कैनाल को पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए तो ये एक ऐसा कैनाल है जो कि 30 किलोमीटर चौड़ा और सेंट्रल अमेरिका से 2 ओशंस को जोड़ता है। दो ओशंस के बीच में से निकलता है। यहाँ स्विस कैनाल जैसा खुदाई तो नहीं की गई, क्योंकि ये जमीन सी के लेवल से 30 मीटर ऊंचा है। इन कार्गो शिप्स को कई लेवल से गुजरना पड़ता है, जिसको पार करने के लिए कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कार्गो शिप्स को ऊपर उठाने के लिए यहाँ लॉक भी लगाए गए हैं। ये कई टनों की कार्गो शिप्स को एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचाती है। कार्गो शिप्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने का ये प्रोसेस भी चलिए समझ लेते हैं। पहले कार्गो शिप्स को मेन गेट से को बनाने वाले द फ्रेंच मैन फेर्डिनांड डी लेप्सिस है। इसको प्रेसिडेंट टेडी रिजॉल्व ने बनवाया था। 1880 में इसको बनाया गया था। ये कार्गो शिप्स के लिए ट्रांसफ़र का काम करती है। पर जो इस प्रोसेस में
एक गुटोन लेक का पानी यूज़ हो रहा है वो करीबन एक बार में ही, अगर एक शिप को ट्रांसफ़र की जाती है तो करीबन एक बार में ही 38 लोगों का पानी यूज़ हो जाता है। इसी तरीके से कभी कदार ऐसा भी टाइम आता है जब हद से ज़्यादा शिप्स होती हैं, तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि जब एक बार में ही 38 लोगों का पानी यूज़ हो रहा है तो एक बार में ही करीबन करोड़ों लोगों का पानी यूज़ हो चुका होता है। गेटॉन लेक के बारे में, गेटॉन लेक है क्या? गेटॉन लेक ये है कि ये एक सिटी के बराबर का लेक है जिसमें बारिश का पानी भरता है और इन शिप्स में बर्बाद हुए पानी की लेवल को एक मेंटेन करके रखता है। जब 1880 में पैनामा कैनाल को बनाया गया था तब किसी ने बारिश के ना होने की या बारिश की प्रॉब्लम्स को किसी ने सोचा तक भी नहीं था, पर अब पैनामा कैनाल के गवर्नमेंट्स या पैनामा गवर्नमेंट्स इस प्रॉब्लम्स को झेल रही है क्योंकि हर 7वें साल में एक ऐसी लहर आती है जिसकी वजह से पैनामा कैनाल सूख रही है। 2023 में बारिश ना होने की वजह से पैनामा कैनाल में अब बस इतना ही पानी बच गया है कि गवर्नमेंट या तो फिर शिप को ट्रांसफ़र कर दे या तो पब्लिक को पानी पिला दे। पर एक अंदाज़ा लगाया जाए कि अगर पैनामा गवर्नमेंट शिप को ट्रांसफ़र करती है तो उनके पास करीबन $4.32 बिलियन प्रॉफिट होता है, जो कि पैनामा गवर्नमेंट की जीडीपी के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा या एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। पर अगर पैनामा कैनाल को खोल दिया जाएगा तो गुटोन लेक का पानी हद से ज़्यादा यूज़ होगा। जहां पैनामा की पब्लिक इस गुटोन लेक का पानी यूज़ कर रही है, फिर उनको पैनामा गुटोन लेक का पानी नहीं मिल पाएगा। अगर हम इस दिक्कत के बारे में सॉल्यूशन भी निकालें तो इनके आसपास आती है समुद्री एरिया। जो ये समुद्री एरिया का पानी है, अगर उसको फिल्टर करके भी शिप्स को चला दिया जाए तो शिप्स तो चल जाएंगी, पर ये फिल्टर किया हुआ पानी या मोटर के थ्रू फिल्टर किया हुआ पानी पब्लिक के पीने लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक सलूशन भी निकाला इस चीज़ के बारे में। गवर्नमेंट ने ये सलूशन निकाला कि जहाँ 38 शिप्स डेली निकलती है वहाँ अब 18 ही शिप्स निकलेंगी और इसमें वेट 40% लेस होगा। इसी वजह से अब शिप्स ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक भी बढ़ता चला जा रहा है, जो कि यूरोप से वेस्ट अमेरिका और ईस्ट एशिया की तरफ में हद से ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। पैनामा कैनाल में एक्स्ट्रा फ्रेश वाटर के लिए चार्जेस भी देने पड़ते हैं और इस चार्जेस के अलावा अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टिंग करना चाहती है या अपने नए प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना चाहती है तो उसके पहले उनको 3 महीने पहले, मतलब प्रोडक्ट्स के बनने के 3 महीने पहले ही उनको वहाँ पे बुकिंग भी करानी पड़ती है और अच्छा खासा अमाउंट भी देना पड़ता है। इन सब प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा रहा है। बायो ओशनिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसमें एक जगह से शिप का लोड ले करके ट्रेन और ट्रक के थ्रू खाली किया जाएगा और ट्रेन और ट्रक में ये लोड को ले जा करके दूसरी जगह दूसरे साइड पे छोड़ा जाएगा। फिर दूसरे साइड से दूसरी शिप आएगी जो कि इस लोड को दूसरी जगह पे ले जाएगी। बट इन सब प्रोसीजर में एक साउथ वेस्ट की एंड्स माउंटेन रेंज भी आ रही है जो कि एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा कर रही है। 9000 किलोमीटर की दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, पर इसका दूसरा ऑप्शन भी खोजा जा चुका है जो कि मेक्सिको में बनाया जा रहा है। ये 190 किलोमीटर का रास्ता है। इसमें दोनों साइड समुद्र है, इसके बीच में ट्रेन ट्रैक भी तैयार की जा रही है। इसमें ये प्रोसीजर है कि जहाँ एक ओशन पे शिप्स के लोड को उठा करके ट्रेन में रखा जाएगा और ट्रेन के थ्रू दूसरे ओशन की साइड भेजा जाएगा, जो कि बहुत इजी भी दिख रहा है। हो सकता है कि 2030 तक ये बन भी जाए और शायद पैनामा कैनाल का फ्यूचरिस्टिक सबसे सस्ता रास्ता भी बन रहा है जिसे 1.3 मिलियन कंटेनर्स
जिसमें 1.3 मिलियन कंटेनर आराम से निकल सकते हैं। और ऐसा ही प्रोजेक्ट कोलंबिया में भी तैयार किया जा रहा है और ऐसा ही कुछ रास्ता कोलंबिया की साइड भी खोजा जा रहा है, पर शायद वहाँ पे इस रास्ते को बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर अगर इसी तरीके से प्रोसेस रहा तो पैनामा कैनाल बंद होने की कगार में आ जाएगा, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई तो गुटॉन लेक में पानी लेवल में नहीं आ पाएगा और शिपिंग भी नहीं हो पाएगी। और अगर शिपिंग नहीं हो पाए तो इनकी जीडीपी में काफ़ी दिक्कतें भी आएंगी और पैनामा की पब्लिक के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आ सकती है। तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि पैनामा कैनाल क्यों सूख रही है। उम्मीद है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपना प्यार और सपोर्ट हमें अपने लाइक और सब्सक्राइब से ज़रूर दीजिएगा। तो अपना लाइक और सब्सक्राइब हमें ज़रूर दीजिएगा।